हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में फाइला के रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा था। आज हम फाइला में रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म या श्वसन की क्या क्रियाविधि है उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि हमें मालूम है, फाइला मोलस्का वर्ग का एनिमल है जो गैस्ट्रोपोडा का सदस्य है और इसमें गैस्ट्रोपोडा में टॉर्सन की विधि पाई जाती है, जिसके कारण यह इसके राइट साइड के तरफ लेफ्ट साइड के ऑर्गन शिफ्ट हो गए हैं। मैकेनिज्म में हम फर्स्ट एक्वेटिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जलीय श्वसन इसमें एनिमल में किस तरह से होता है। जब एनिमल जल में रहता है, अंदर जल के अंदर तली पर, तो यह जल के मध्य में तैरता या लटका हुआ जल के अंदर उगे पौधों से चिपका हुआ रहता है। जल के भीतर यह पूरा अपना जो इसका शैल होता है उससे यह बाहर निकल जाता है, जिससे कि दोनों न्यूकल लोब जो होती है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। बाई न्यूकल लोब तो लंबी होकर के एक ट्यूब्यूलर संरचना बना लेती है, जिससे पानी भीतर की ओर प्रवेश करता है। अंदर जो पानी प्रवेश करता है उस जलधारा का ऑस्फिरिडियम के ऊपर से गुजरना पड़ता है। ऑस्फिरिडियम इसमें पानी की केमिकल टेस्टिंग करता है। अगर पानी में कुछ अशुद्धियाँ होगी तो न्यूकल लोब बंद हो जाएगा और उससे पानी अंदर नहीं जा सकता। तो हम कह सकते हैं कि जो ऑक्सीजनेटेड वाटर होगा या शुद्ध जल होगा वो ही न्यूकल लोब से अंदर की ओर प्रवेश करेगा। पानी जब इसके अंदर आता है तो मेंटल कैविटी से होते हुए यह एपिटीनिया के ऊपर से गुजरता हुआ गिल चैम्बर में प्रवेश करता है। एपिटीनिया जो है, पहले डायग्राम में आपको बताया था कि एक लंबी सी एक्सिस होती है जो ब्रैंकियल चैम्बर को मेंटल कैविटी से अलग करती है, जिसकी तरफ लेमिली पाई जाती है। जब ये जल इस लेमिला पर से होकर के गुजरता है और फिर यह राइट न्यूकल लोब के द्वारा बाहर निकल जाता है। गिल पटलिकाओं पर से जब पानी गुजरता है तो उसकी आगे और पीछे की जो गिल प्लीट्स होती है या लेमिली होती है वो इसके वाटर करंट में अवरोध उत्पन्न करती है, जिससे कि जल कुछ समय के लिए इस चैम्बर में रुकता है। जब जल कुछ समय के लिए वहाँ पर रुकता है तो लेमिले के ब्लड कैपिलरीज जो होती है वो ब्लड और जल के बीच में गैसों का एक्सचेंज करती है। तो जल में घुली हुई ऑक्सीजन जो है रक्त के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो मुक्त कर दी जाती है। रक्त में जो रेस्पिरेटरी पिगमेंट होता है वो हीमोसाइनिन होता है। हीमोसाइनिन ऑक्सीजन को कैरी करता है और बॉडी के सभी टिश्यूज़ तक ऑक्सीजन को पहुंचाने में हेल्प करता है। तो फाइला में ये जो जलीय श्वसन होता है उसके लिए वाटर करंट को निरंतर बनाए रखा जाता है। इस वाटर करंट को बनाए रखने में इसकी जो मेंटल कैविटी होती है उसका जो फर्श होता है वो बार बार ऊपर उठता है और नीचे गिरता है, जिससे कि गिल लेमिला में जो फर्स्ट डायग्राम में दिखाई दिया था कि ऊपर की ओर ये
सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स पाई जाती है। इनमें जो सीलिया होता है उनके मूवमेंट की वजह से इसमें वाटर करंट कंटिन्यूअस अंदर जा सकता है और एक सतत प्रवाह उसमें बना हुआ रहता है। तो इस तरह से इसमें एक्वेटिक रेस्पिरेशन पाया जाता है जब एनिमल जल के अंदर होता है। तो जल इसके न्यूकल लोब से प्रवेश करती है और राइट न्यूकल लोब से बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट है इसमें एरियल रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन। जैसा कि शुरू में ही बताया गया है, पाइला एक उभयचरी जीव है जो कि जल और स्थल पर पाया जाता है। जब एनिमल स्थल पर रहता है तो इसमें एरियल रेस्पिरेशन होता है। एरियल रेस्पिरेशन में लंग्स या पल्मोनरी चैम्बर जो होता है वो भाग लेता है। जब जल में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है या जल दूषित हो जाता है या सूखे की स्थिति हो जाती है तो पाइला एक जलाशय को छोड़ करके दूसरे जलाशय की तरफ भूमि मार्ग से गमन करता है। तो जिस मार्ग से ये गमन करता है उस मार्ग पर ग्लैंडुलर सेल्स के द्वारा म्यूकस का सिक्रीशन होता है, जिससे कि वहाँ पर एक अवपंखी पाथ बन जाता है या म्यूकस पाथ बन जाता है, जिसको देख कर के हम कह सकते हैं कि पाइला ने यहाँ से वहाँ तक गमन किया है। जब पाइला जल में रहते हुए एरियल रेस्पिरेशन या वायवीय श्वसन करता है तो इसकी लेफ्ट न्यूकल लोब एक ट्यूब के समान संरचना बन करके बाहर की ओर निकल जाती है। इससे होकर या लेफ्ट न्यूकल लोब जब लंबा हो जाता है और जल के ऊपर आ जाता है तो इसमें से एयर जो है पल्मोनरी चैम्बर में होती हुई पल्मोनरी सैक में प्रवेश करती है। बी डायग्राम में दिखाई दे रहा है कि फर्स्ट ओपनिंग है जो पल्मोनरी सैक में खुलती है, जिसे न्यूमोस्टोम कहते हैं। जब एरियल रेस्पिरेशन होता है तो एपिटेलिया में खींच कर इस जो चैम्बर है उसको बंद कर देती है, मतलब गिल चैम्बर एपिटेलिया के खींचने की वजह से बंद हो जाता है। पल्मोनरी सैक में कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के कारण बाह्य और अंतःश्वसन की क्रियाएं होती हैं। अंतःश्वसन में वायु पल्मोनरी सैक में आती है और वहाँ पर जो इसकी भित्ति होती है उसमें जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं वहाँ पे इस वायु के बीच में गैसों का एक्सचेंज होता है। कार्बन डाइऑक्साइड बाह्य श्वसन में वायु को बाहर निकाल देती है। तो जो ब्लड कैपिलरीज है उसमें ऑक्सीजन पल्मोनरी सैक की लेयर्स के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती है। इस तरह से यह क्रिया इस एनिमल्स में चलती रहती है। जब ये ज़मीन पर चलता है तो पल्मोनरी सैक द्वारा ही श्वसन करता है, यानी पल्मोनरी कोश द्वारा श्वसन करता है और श्वसन नलिका का निर्माण नहीं होता है। तो पाइला जलीय और वायवीय दोनों प्रकार के श्वसन अल्टरनेट रूप में करता है, किंतु कुछ परिस्थितियों में यह दोनों में से एक ही विधि अपनाता है। जब जल में रहता है तो यह एक्वेटिक रेस्पिरेशन करता है और जब बाहर होता है स्थल पर तब यह एरियल रेस्पिरेशन करता है। इस तरह से पाइला में दोनों प्रकार के श्वसन क्रियाविधि पाई जाती है। जब गर्मियों में
यह निष्क्रियता के समय बहुत ही कम सक्रिय होता है। इस अवस्था में इसका पूरा शरीर कवच के अंदर सिकुड़कर कवच का मुंह ओपर्कुलम द्वारा कसकर बंद हो जाता है। अतः श्वसन क्रिया केवल उसी थोड़ी सी वायु के द्वारा ही होती है जो पल्मोनरी सैक के अंदर बंद होती है।